बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज आपसे शेयर करूँगी टी केक बनाने की रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ कोकोनट टी केक। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल बेकरी स्टाइल टी केक हम घर में तैयार करेंगे, जिसके लिए ना ही किसी अवन की ज़रूरत होगी और ना ही किसी बीटर की और ना ही मेजरिंग कप्स और स्पून की। तो मैं इसे कढ़ाई में बेक करूँगी और जूसर ब्लेंडर में बनाऊँगी। और मेजरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी घर वाले टी मग, जिससे में हम चाय पीते हैं। और बहुत ही आसानी से बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी केक हम घर में तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा ये कोकोनट टी केक। तो कोकोनट टी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक जूसर ब्लेंडर और उसमें डालूंगी जो कप अभी मैंने आपको बताया है, उसी कप से नाप के मैं इसमें डालने लगी हूँ आधा कप ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद अब मेरे पास है आधा कप चीनी। चीनी मोटे वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है। ये जाके ब्लेंडर में पिस जाएगी और इसका दाना ख़त्म हो जाएगा, तो इसको पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। आधा कप चीनी ब्लेंडर जग में शामिल कर दें। अब मैं इसमें डालूँगी 3 अंडे। अगर बड़े साइज़ के आपके पास अंडे हैं तो आप 2 शामिल कर लें। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 3 अंडे तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। और ये अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं। 1 घंटा पहले मैंने फ्रिज से निकाल कर रख दिए थे। तो ये देखिए अंडे, इसके अलावा ऑयल और चीनी को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा और ये देखिए एक स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये करेंगे कि स्पैचुला की मदद से सारा बैटर जग में से निकाल लेंगे और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये देखिए एक स्मूथ सा बैटर हमारे पास आ चुका है। अब मैं ये करूँगी कि मेरे पास है एक छलनी स्टेनर और इसमें डालूँगी 1 ही टी कप मेरे पास है यहाँ पे मैदा। तो देखिए मैदा बिल्कुल लेवल करके मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं है। 1 कप भर के इसमें डालेंगे और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे केक कड़वा हो जाता है। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून लेवल करके और इन चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो केक है उसमें एयर डेवलप हो जाती है और केक बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। मेरे पास यहाँ पे है येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा केक का। अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से अब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमने स्पैचुला को गोल घुमाना है ताकि अच्छे से केक की मिक्सिंग हो जाए। तो देखिए केक बनाने के दौरान मैंने किसी भी किस्म के बीटर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ पे स्पैचुला या फिर चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हमारे पास बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट आ जाएगा। तो ये देखें ये यहाँ पे तैयार है। अब इसमें डालूँगी मैं डेजिकेटेड कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ नारियल। तो ये पिसा हुआ नारियल किसी भी पंसारी की दुकान से आपको बहुत ही आराम से मिल जाता है। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसके लिए नारियल आपको फ्रेश लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का नारियल होगा केक में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें किसी भी किस्म के वनीला एसेंस को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट डाला है तो इसका अपना ही फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब मैंने एक केक का मोल्ड ले लिया है और इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल की मदद से। इस पे पहले ही मैंने बटर पेपर लगा के रखा हुआ था। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप खाकी कागज़ ले लें, वो भी बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। अब तमाम केक का मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ है वो इस केक मोल्ड में डालेंगे और देखें बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे बाउल को साफ़ कर लेना है। 1 से 2 मरतबा मोल्ड को टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ। और यहाँ पे अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं रखूँगी एक स्टैंड। आप किसी भी स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टैंड के ऊपर मैंने रख दिया है केक का मोल्ड और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। देखिए 30 मिनट के बाद केक को मैं चेक करने लगी हूँ। किसी भी टूथपिक की मदद से आपने इस तरीके से केक के अंदर डालना है। तो अगर ये बिल्कुल क्लियर आए तो इसका मतलब है केक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है और निकालने के बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ देंगे। और केक के ठंडा होते ही अब हम इसकी करेंगे कटिंग। देखिए कितना ज़बरदस्त सा टी केक हमने घर में तैयार कर लिया, बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी अवन के और बगैर किसी मेजरिंग कप्स और स्पून के। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।